कुमार यादव जी भी यहाँ पे हैं। नमस्ते। यादव जी हैं और अभी वर्तमान में जिनका अध्यक्ष घोषणा हुआ है कमलेश यादव, और दिलीप रावत जी हैं और बड़े भैया शंकर गुप्ता जी। इस समिति की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि उस समय हमारा एक मोहल्ला छोटा सा कस्बा मात्र था, लेकिन एक गौरा चौरा स्मृति स्थल पर दुर्गा मैया की मूर्ति स्थापना की जाती थी। उसके पश्चात 1972 में जय भवानी चौक, जिसे हम अभी फवारा चौक जिसको बोलते हैं, जय भवानी चौक, वहाँ पे 1972 से यह जो परंपरा है वो लगातार कायम है। वर्तमान में हम सभी की जिम्मेदारी में यह समिति का संचालन हो रहा है और 1972 से लेकर आज 2022 85वीं वर्षगांठ जगजननी दुर्गा उत्सव समिति मनाने जा रही है, जिसमें 9 दिवसीय आयोजन में 26 तारीख को दुर्गा मैया की मूर्ति का स्थापना की जाएगा, जिसमें हमारी मूर्ति एक भव्य प्रतिमा के रूप में थनौत से, ग्राम थनौत से जो बालम पेंटर हैं उनके माध्यम से मूर्ति का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। उसे हम 25 तारीख को, कल एक दिन पूर्व, यहाँ किसी स्थल को चुनकर वहाँ रख के फिर दूसरे दिन हमारे मोहल्ले के सभी लोग जाकर मूर्ति का स्वागत करेंगे और उसे लाकर जगजननी दुर्गा मंच में स्थापित करेंगे। साथ ही उसके दूसरे दिन भव्य गरबा, आप लोग देखे होंगे कि गरबा का पंडाल वहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें सिर्फ बालिका वर्ग और महिलाएं उनका ही प्रवेश रहेगा, बाकी पुरुष वहाँ पे नहीं रहेंगे। ऐसा समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है। चूँकि हम लोग तो कहीं ना कहीं आस्था को लेकर, एक विसर्जन को लेकर हम अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान विशेष रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने उनके लिए एक व्यवस्था करके रखे हैं कि, और उसमें हम अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे उस गरबा पंडाल पे अच्छे वर्ग आकर जुड़े और हमारे समिति का संबल बढ़ाए, ऐसा हमारा इस मंच की ओर से निवेदन भी है। साथ ही 30 सितंबर को रंग छत्तीसा का एक रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें लगभग 7000 लोगों की बैठक व्यवस्था वहाँ जो जय भवानी चौक है, पुराना गुरुद्वारा प्रांगण है, वहाँ पर लगभग 7000 लोगों की बैठक व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। उसमें भी रायपुर और राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई के बहुत बड़े बड़े बने हुए कलाकारों के द्वारा बहुत अच्छी धार्मिक और एक सांस्कृतिक प्रस्तुति उनके द्वारा की जाएगी। साथ ही हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम 3 अक्टूबर को दुकालू यादव जी का है और उनका जस जगराता का कार्यक्रम भी उसी मंच पर, एक बड़े मंच पे हम लोग उनकी तैयारी पे लगभग पूर्ण हो रही है। उसके लिए भी निवेदन है कि नगर वासियों के साथ साथ जिले वासियों भी, हमारे राजनांदगांव की पुरातन संस्था जगजननी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा इस वर्ष 85वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसमें समिति के द्वारा 9 दिवसीय आयोजन अपेक्षित है। उसमें रास गरबा का भी आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बालिका वर्ग को ही अवसर दिया जाएगा कि वो आस्था के माध्यम से अपना प्रदर्शन कर सके। साथ ही 30 सितंबर को भव्य रंग छत्तीसा का आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है और 3 अक्टूबर को जस जगराता का कार्यक्रम दुकालू यादव के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7 से 8000 लोगों की बैठक व्यवस्था समिति के द्वारा की जाएगी। साथ ही मैं इसके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारी समिति के 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी हमारे समिति से जुड़ें और हमारे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा मेरा इस मंच के माध्यम से निवेदन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, शासन ने कई प्रतिबंध लगाए हैं कोरोना काल के चलते हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम कितने बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं? जो शासन का गाइडलाइन है,
जो शासन का गाइडलाइन है उसके अंतर्गत में ही हमारा सभी आयोजन निर्धारित है और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए हम उचित रूप से मार्गदर्शन लोगों से ले रहे हैं। शुभ नाम? गोलू सूर्यवंशी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि समिति जगजननी दुर्गा समिति जय भवानी चौक जिसका 50वां वर्ष हमारी समिति मनाने जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि 2 साल कोरोना के चलते कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ है हमारी समिति को कुछ ना कुछ करने में कि बेड़ा उठाने में है ना कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तो हम चाहते हैं कि एक युवा इस समिति के आगे आए। लगातार 4 वर्षों से मुझे इस पद में नियुक्त किया गया। मैं चाहता हूं कि जमातपारा में आज एक युवा पीढ़ी एक आगे आए ताकि समिति को कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये युवा कमलेश यादव जी हैं जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। डॉक्टर नीलेश सिंह।